आखिरी सवाल प्लीज। हुकूमत में आपके मियां साहब की गिरफ्तारी, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को कहा गया था कि ये इंतकामी कार्रवाई है। अब ये जो गिरफ्तारी हो रही है शेख रशीद साहब की या दूसरों की, वो इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। देखिए एक सेकंड, ये आपने बड़ा, अब मैं इसका एक जवाब तो दे चुकी हूँ। हमारी तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुझ समेत, राना साहब समेत पूरी जमात गिरफ्तार थी, पूरी जमात ज़ेरे अताब थी। और क्या निकला? इंतकाम किसको कहते हैं? इंतकाम कहते हैं जब आप पनामा का शोर निकालते हैं और उसमें से 1 रुपया आपको नहीं मिलता तो आप इकामा पर निकाल देते हैं। राना साहब के ऊपर आपने ड्रग्स का केस डाला, क्या निकला? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मुझे जिस तरह से जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उस केस की, झूठे केस की धज्जियां उड़ा के रख दी, वो सारी कौम के सामने। एहसन इकबाल साहब का केस हो, शाहिद खान अब्बासी साहब का केस हो, शहबाज शरीफ साहब के केसेस हो, सब की जो उसके पीछे इंतकाम था वो सबके सामने। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान को अपने जो ये तोशाखाना चोरी है इस पे सजा मिलती तो आप इसको इंतकाम कहेंगे? अगर उसको फॉरेन फंडिंग में सजा मिलती है जिसके सबूत पूरी दुनिया के सामने, आप इसको इंतकाम कहेंगे? अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, उनकी साहबजादी का जो केस चल रहा है, वो पूरी दुनिया को पता है, उसको आप इंतकाम कहेंगे? झूठ अगर आपने बोला है, अगर आपने कोई कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। और एक और बात आप इधर आओ, मेरे पास ऊपर आओ। चीमा साहब का कहना है कि मुझे टिकट मिलेगी अपने वफादारी के बदले यजमान से। एक सेकंड, एक और बात। देखो मेरी बात सुनो, ये सुबह से ड्रामा कर रही है। नहीं, एक और बात, आप अगर जी अदालत के हवाले से मैं बात करूंगा कि शेख रशीद साहब पर जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उनका इल्ज़ाम ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद साहब पर मुकदमात दर्ज होना क्या कानून के अमल दरामद होने पर फुकदान नहीं हो? इसका मैं 2 लाइनों में जवाब देती हूँ, फिर राना साहब बात कर सकते हैं, वो रेलिवेंट हैं। मैं जनरल बात करूँगी। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि मैं इंतकाम के हक में नहीं हूँ, किसी के साथ नाहक ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और वो 12 साल का प्लान समझ के कि हम जो भी कहेंगे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, जो होता है पिछले 6-8 साल से, और अगर किसी ने वो जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक सियासतदान है या वो एक पार्टी का सरबराह है या वो एक्स वज़ीर आज़म है। इस वजह से किसी को बच के निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। नाहक किसी को पकड़ने के हक में मैं नहीं हूँ। राना साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है।